नमस्कार, मैं आपका अपना राजन राही। राजधानी टुडे लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं मकान मालिक और किराएदार के आपसी झड़प को लेकर। वो झड़प जो है कोर्ट तक पहुंच गई, क्यों पहुंच गई, क्या वजह, इन्हीं वजह को उजागर करेंगे और बताएंगे कि आकाशदीप मलिक ने उस झड़प का कैसे सोल्यूशन करा। अगर आप अपना मकान किराए पे देने की सोच रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आप मेरे साथ हुई लगातार बने रहे। राजधानी टुडे लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें रिपोर्टर साहब, ये जो प्रॉपर्टी थी ये कीर्ति नगर में सिचुएटेड है और कीर्ति नगर में सिचुएटेड होने के बाद इस प्रॉपर्टी को 2018 में किराए पे दिया था, 2016 में मेरे क्लाइंट ने। और 2016 से लेके 2017-18 तक उसने किराया कभी रोक के, कभी कॉपरेशन से, कैसे भी करके आदमी कॉपरेट करता है किसी की मजबूरी समझते हुए। जब वो 2018 तक किराया देने में असमर्थ रहे, पूरी तरह से कभी प्रॉपर नहीं दे पाते थे, तो उसने जाहिर सी बात है, उसने कहा जी आप मेरी प्रॉपर्टी खाली कर दो, आप कहीं और शिफ्ट कर जाओ, मैं अपनी प्रॉपर्टी किसी और को दे दूंगा। तब यहाँ पे ना इन लोगों की मॉडस ऑपरेंडी वहाँ पे आती है, क्योंकि इन लोगों की मॉडस ऑपरेंडी ये होती है कि ये पिछले मकान मालिक को ठग के आते हैं और नया मकान ऐसा ढूंढते हैं जिसकी हैसियत हो, जो मकान मालिक जो है ना सॉलिड हो, पैसे से, बैकग्राउंड से, ताकि इनकी इलीगल डिमांड्स को वो फिलफिल कर सके। मतलब पहले से प्री प्लान होता है। प्री प्लान होता है, ये सब कुछ प्री प्लान होता है, इनकी मॉडस ऑपरेंडी होती है। और ये हमारे समाज में कई लोग ऐसे हैं जिनका काम ही यही है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कुछ लोगों ने ये बिजनेस बना रखा है? यस, एब्सोल्युटली। कुछ लोगों ने नहीं, यहाँ पे ऐसे कई लोग हैं जो सिर्फ उनका बिजनेस ही नहीं है, ये व्यापार है उनके लिए। अच्छा, जो लोग मान लीजिए मैं हूँ या कुछ और लोग हैं जो अपनी प्रॉपर्टी किराए पे देना चाहते हैं और ठीक ठाक इनकम कमाना चाहते हैं, अगर वो किराए पे दे तो किन फायदों, मतलब उन किन बातों का ध्यान रखें कि मैं किराए पे देने से पहले? आप ये देखिए ये लोग पुलिस वेरिफिकेशन कराते हैं। मेरा मानना रिपोर्टर साहब ये है कि पुलिस वेरिफिकेशन के साथ साथ आप उनको उनका बैकग्राउंड भी वेरीफाई कराना चाहिए। अच्छा, वो रेंट एग्रीमेंट भी बनता है? हाँ, रेंट एग्रीमेंट भी बनता है, उसको आप बजाय नोटरीराइज कराने के प्रॉपर रजिस्टर्ड कराएं। और वो भी प्रॉपर रजिस्टर्ड कराने से पहले उसका बैकग्राउंड क्या है, अच्छा उसका कौन से, यस, किराएदार को रखने से पहले आप सिर्फ उसकी वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन ना कराएं। मेरा मानना यह है कि आप उसके बैकग्राउंड की भी वेरिफिकेशन कराएं। अच्छा, ये सॉल्यूशन क्या आपने करवा दिया है? हाँ, ये ऑलमोस्ट सोल्यूशन हो गया। हमने पहले अपना रेंट एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे अपना जो है किराए एरियर्स ऑफ रेंट के ऊपर मुकदमा डाला था, जो कि हमारे को अदालत ने आदेश दिया कि 7.5 लाख रुपए किराया दे दो, जो कि इन्होंने अपील में गए और हाई कोर्ट में अपील में जाने के बाद इनकी जो है शिकस्त हुई। हाई कोर्ट ने भी उस फैसले को मानते हुए इनको मकान भी खाली करने को कहा और मकान खाली करने के साथ पैसा देने को कहा। वहां से जी सर, वहां से ये सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको जो है इनको शर्मसार करते हुए, डांट लगाते हुए इनको वापस भेजा कि आप हाई कोर्ट का फैसला ठीक है, उसमें इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, आप वापस जाइए, अंडरटेकिंग दीजिए। जब ये लोग अपनी जो है इस तरह के शातिर बने से बाज नहीं आ रहे थे, फिर हमने इनकी कंटेम्प्ट पिटीशन डाली, क्योंकि जो इन्होंने अपील में गए थे उसकी अवहेलना करने के चक्कर में हमने कंटेम्प्ट पिटीशन डाली, जिसके अंदर अदालत ने कल हमें कब्जा मिल गया। और कब्जा मिलने के बाद इन्होंने 2 महीने के अंदर हमारे को 9 लाख रुपए जो हमारे इंटरेस्ट निकलते हैं वो देने हैं। और उसके बावजूद भी इनको दोषी करार करते हुए हेल्ड गिल्टी की है इनकी कंटेम्प्ट में। और उसका फैसला उन्होंने सुरक्षित रखा है 9 तारीख के लिए। और 9 तारीख को आप आइएगा दोबारा, हम आपको एक बहुत अच्छा सा फैसला बताएंगे। और हमें अपनी अदालतों पे पूरा का पूरी तौर से गर्व है। मेरे को एक वकील होने के नाते पूरा गर्व है कि हमें इंसाफ मिलता है। बस आपको थोड़ा दौड़ भाग करनी पड़ती है, इंसाफ मिलता है। अच्छा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, चलते चलते अंत में एक और सवाल। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो प्री प्लान करके किसी घर में कब्जा करते हैं और बाद में डिमांड करते हैं? ऐसे लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? सर, सत्य की जीत है। किसी भी तरह का झूठ, किसी भी तरह का ये आप अगर गलत काम करते हो तो एक दिन आपको उसकी जो है खमियाजे भुगतने पड़ते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि देखिए, समाज में रहने के नाते आप जिस तरह की कमाई करते हैं उसी तरह से अपने जो है बाल बच्चों को पालते हैं, उसी तरह का खाना आप घर लाते हैं, वैसे ही संस्कार आप अपने बच्चों को देते हैं। तो अगर इस तरह के पैसे कमाओगे तो कैसे संस्कार दोगे और आगे कैसे उनका जीवन होगा? तो कुल मिला के बुराई पे अच्छाई की जीत हो गई। एक बात इस आज के वीडियो से पता चलती है कि अगर आप अपना मकान किसी को किराए पे दे रहे हैं, वेरिफिकेशन तो सभी कराते हैं नॉर्मली रूप से, लेकिन आप उसके अतीत के बारे में भी जानकारी लें
इसमें सिर्फ आपका बेनिफिट होगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जब अपना मकान देते हैं तो ये पूरी जानकारी लेते या नहीं लेते, लेकिन पर लेनी चाहिए। आप मेरे साथ ही लगातार बने रहे। मैं आपका अपना राजन राही।